क्या चीज पढ़ना हम लोग को? टेंस। पढ़ के आए घर से? हाँ, बताओ टेंस क्या है? नहीं पढ़े? नहीं, कहाँ पढ़ के आए तो? देखो टॉपिक का नाम क्या है? शुरू कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर, जिसमें शुरू क्या हम लोग किए हैं? टेंस। पहले एम इजारी सब वाजवेर कुछ कुछ बताया क्या है, तभी बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। समझिए, कंप्लीट ग्रामर हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग को कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या चीज का? टेंस का। देखिए यहाँ बताया गया है कि टेंस होता क्या है। पढ़िए तो क्या है टेंस? मतलब तीन चीज बताया, वो तीन चीज के बारे में बात किया है। क्या चीज के बारे में बात किया है? तो कोई भी एक्शन, एक्शन मतलब काम, काम मतलब कार्य, कब हुआ मतलब कब हुआ है, समय बताया, कब हो रहा है ये भी तो समय बताया कि कब हो रहा है, पहले हो चुका है कि अभी हो रहा है कि आगे होगा, तीन कंडीशन बन रहा है वहां पे। और हम लोग को क्या बताएगा कि कब होगा। ये भी तो हो सकता है कि कोई काम हो गया तो पहले हुआ होगा, कोई काम अभी हो रहा है तो पहले से शुरू हुआ होगा, अभी भी हो रहा है, कितना देरी तक चलेगा वो। और लास्ट क्या है तो अभी तक कोई काम हुआ नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है वो होगा, बाद में होगा। यानी कि टेंस हम लोग को कितना चीज बताता है? तीन चीज। क्या क्या चीज बताता है? कब हुआ, एट ए प्रेजेंट, तुरंत का बताएगा वो, पहले का, पहले को काम बीत चुका उसका बताएगा, बाद में भविष्य में कोई काम होगा उसको बताएगा। टोटल कितना चीज बताएगा वो? तीन चीज। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? टेंस के बारे में। टेंस में हम लोग कितना चीज पढ़ेंगे? तीन चीज। क्या क्या पढ़ेंगे? जो पहले काम हो गया है, जो अभी काम होगा, और बाद में काम, बाद में काम होगा। ठीक, देखिए टेंस का कितना प्रकार? तीन प्रकार, चार प्रकार घरे से लगा दिए तुम लोग। तीन प्रकार है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग को अगर को पूछ दिया कि टेंस हम लोग पढ़ेंगे काहे, कुछ तो उसका काम होगा टेंस का। क्या काम है? सबसे पहला काम क्या है तो स्पीक करेक्ट इंग्लिश, यानी सही सही इंग्लिश बोलने के लिए सीखेंगे हम लोग। अगर इंग्लिश को सही बोलना है तो क्या चीज पढ़ना पड़ेगा हम लोग को? टेंस। जैसे दूसरा क्या है यहाँ पे देखो तो, राइट करेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश को अगर सही सही लिखना है तो क्या चीज पढ़ना पड़ेगा हम लोग को? टेंस। जैसे अगर को बोल दे कि आई इज गोइंग टू मार्केट, सही बोला है का? क्या बोला है देखो तो, आई इज, नहीं दिख रहा है तुम लोग को? नहीं दिखा? चलो फिर से लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? आई इज गोइंग टू मार्केट। इधर जो भी कुछ लिखो, आई के साथ जीवन में इज लगेगा? कहां से पता चला हम लोग को? टेंस से ही पता चलेगा। यानी कि आई के साथ कभी भी इज नहीं लगेगा। आई के साथ क्या लग सकता है तो इज के अलावा एम लग सकता है, या कभी कभी वाज भी लगेगा। वेयर लगेगा? वर नहीं लगेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसा वर्ब है जो आई के साथ या को वर्ब सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा, स्पेशल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। जैसे ही के साथ वेयर लगेगा, ही के साथ आर लगेगा। ये सब हम लोग कहाँ सीखेंगे? टेंस में। तो सही सही लिखने के लिए क्या चीज में सीखना पड़ेगा हम लोग को? जैसे हम लोग लड़का को बोलेंगे कि राम बाजार जाती है, कितना अच्छा लगेगा सुनने में, राम बाजार जाती है। अब बताओ राम लड़का है कि लड़की? तो लड़का के लिए जाती की जाता, ये चीज कहाँ हम लोग सीखेंगे? टेंस में। लिखने के लिए और बोलने के लिए कहाँ सीखेंगे? तीसरा क्या है देखो तो, एक्यूरेट ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन करने के लिए। जैसे कोई आदमी को कुछ बोला, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नहीं? कहाँ सीखेंगे हम लोग? टेंस में सीखेंगे। लेकिन अनवारी तो नहीं कर सकते हैं, उसके अनुसार करना पड़ेगा हम लोग को। फिर क्या है? स्कोर हाई इन एग्जाम, मतलब एग्जाम वगैरह में, परीक्षा में ज्यादा अगर नंबर लाना है तभी क्या जानना पड़ेगा हम लोग को? टेंस। बिना टेंस का इंग्लिश नहीं हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? शुरू में हम लोग क्या देखे? हम लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है तो टेंस पढ़ना है। उसमें भी टेंस में हम लोग आज सिर्फ क्या जानेंगे उसका, हाँ सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। टेंस क्या होता है, टेंस कितना प्रकार के टेंस क्यों पढ़ते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे। आगे हम लोग सीखेंगे टेंस होता क्या है। देखो फिर से,
टेंस क्या है? बोलेंगे टेंस वह ग्रामर का भाग है, मतलब ग्रामर का एक भाग है, पार्ट है, टुकड़ा है, जो हम लोग को क्या बताता है? कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कोई भी कार्य कब हुआ, यानी पहले हो गया होगा तो कब हुआ है, समय बताएगा ना वो, कब हो रहा है, यानी कोई काम कब होगा, ये सब हम लोग को कौन बताएगा? टेंस। यानी टेंस में हम लोग इतना सारा चीज पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखें कि टेंस हम लोग पढ़ते क्यों है, तो पहला बता तो, हाँ, स्पीक करेक्ट इंग्लिश, सही इंग्लिश बोलने के लिए। दूसरा, सही इंग्लिश लिखने के लिए। तीसरा, एक्यूरेट ट्रांसलेशन, सही सही ट्रांसलेशन भी बनाना पड़ेगा, या कोई भी चीज इंग्लिश में लिखा हो उसको क्या में लिखना पड़ेगा हम लोग को? हिंदी में, या हिंदी में लिखा हो तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? इंग्लिश में। तो किसके सहारे लिखेंगे हम लोग? टेंस के सहारे। लास्ट क्या है? स्कोर हाई इन एग्जाम्स, यानी एग्जाम में हम लोग को ज्यादा नंबर लाने के लिए कि कम नंबर लाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? टेंस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं कि टेंस कितना प्रकार के होता है। तो मेनली टेंस कितना प्रकार के होगा? 3 प्रकार के। कौन कौन होगा? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर के फुटूरे। बढ़िया से पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? FUTURE, फुटूरे नहीं पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर इन्हें पढ़ देना, फुटूरे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। ये दोनों तो पढ़ लीजिएगा, प्रेजेंट पास्ट, लेकिन इसको फुटूरे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। कोई दिक्कत? आगे देखो, हम लोग समझेंगे जो प्रेजेंट टेंस है, किसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, ये भी तो जरूरत है। किसको बोलेंगे पास्ट टेंस, और किसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस। पूरा डिटेल में हम लोग बारी बारी से उसको देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय के रूप में देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि सी रीड्स ए बुक, हिंदी में लिखा हुआ है कि वह एक किताब पढ़ती है। इसको पढ़ने से तुम लोग को क्या पता चला कि वह किताब पहले पढ़ ली है कि पढ़ेगी, कि अभी पढ़ रही होगी? पहले पढ़ ली है? नहीं नहीं, पहले नहीं पढ़ी है। उसका आदत है कि वह एक किताब पढ़ती है, आदत नहीं बता रहा वहां पे। पढ़ ली है तो लिखा हुआ रहता कि वह एक किताब पढ़ चुकी है। चुकी है मतलब पहले काम उसका खत्म हो गया, खत्म हुआ काम, आगे काम करना है का? नहीं, पहले से काम करते आ रही होगी, यानी रोज रोज किताब पढ़ती होगी, अब फिर आगे किताब पढ़ेगी। तो ये आदत हो गया, उसका हैबिट हो गया। उसको कौन टेंस में रखेंगे हम लोग? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है कि लास्ट में हिंदी में है, हो, हूं, है लगा हुआ रहेगा। याद रहेगा? हिंदी में क्या लगा हुआ रहेगा? है, हो, हूं, ये सब लगा हुआ रहेगा। ठीक। और अंग्रेजी में जानेंगे कि V1, V5, एम, इज, आर, हैव, हैज लगा हुआ रहेगा। तो आगे हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? हिंदी में है, हो, हूं, है। यहाँ पे देखो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हिंदी क्या होगा? क्या पता चला इसको पढ़ने से? अभी खेल रहा है, अभी। तो तुरंत का बात करेगा नहीं, वर्तमान का, वही क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब कब का? पहले का बात करेगा, अभी का बात करेगा, बाद का बात करेगा, अभी का, तुरंत का बात करेगा। तो कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। उसी का दूसरा कौन टेंस है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी क्या लिखा हुआ है? कौन? भूत प्रेत वाला? हाँ, आदमी मर जाता है ऐसे वाला? कौन चीज है? टेंस में काल मतलब बताओ तो, काल मतलब समय, और भूत मतलब प्रेत? नहीं नहीं, भूत मतलब टेंस नहीं, भूत मतलब वैसा काम जो पहले बीत चुका है, अभी नहीं, पहले। जैसे अभी जो जो क्लास 5 में होंगे उन लोग का क्लास 4 तो बीत गया है नहीं, तो क्लास 4 उन लोग के लिए क्या है? भूतकाल। और क्लास 5 क्या है? और आने वाला दिन में वो क्लास 6 में तो पक्का जाएंगे, तो क्लास 6 क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। भविष्य मतलब आगे का ना बात होगा। चलो इसको समझते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? दे विजिटेड दिल्ली, दिल्ली नहीं, दिल्ली, दिल्ली नहीं पढ़ेंगे, दिल्ली पढ़ेंगे। और जो दिल्ली है कौन नॉन है बता तो फटाक से? दिल्ली कौन नॉन है? नॉन कितना प्रकार के? नॉर्मली 5 प्रकार के बताया गया होगा। तो कौन नॉन है? दिल्ली प्रॉपर नॉन है। पता इसलिए चला कि दिल्ली का जो स्टार्टिंग लेटर है, शुरुआत अक्षर कैपिटल है। और हम लोग, तुम लोग को बताया गया होगा कि कोई भी प्रॉपर नाउन रहे,
प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर। जो भी प्रॉपर नाउन है उसका शुरुआती अक्षर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसीलिए दिल्ली कौन कौन संज्ञा हुआ? हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा और अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का शुरुआती अक्षर क्या होगा? बड़ा अक्षर। ठीक, हिंदी उसका होगा उन्होंने दिल्ली का दौरा किया। दौरा मतलब यात्रा किया, मतलब गया होगा। तो अभी पहले चल गया है कि अभी जाएगा कि अभी जा रहा है कि आगे क्या करेगा वो? इससे क्या पता चला? पहले वो जा चुका है, अभी का बात नहीं, पहले वो जा चुका है। कहाँ? दिल्ली। तो पहले का जो बात होगा कोई भी काम कौन काल में? भूतकाल में। यहां देखो तो सी वॉज डांसिंग अस्टरडे। अस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, वो जो कल बीत गया था। तो जब कल बीत गया तो भविष्य का ना बात थी, भूतकाल का ना बात है कि भविष्य का बात है? भूत का बात है, ऊपर तो भूत नहीं। यानी क्या लिखा हुआ? वह कल नाच रही थी, मतलब कल वह नाच रही थी। उससे पता चल रहा है कि कल नाच रही थी। आज को जरूरी नाच रही होगी इसे, आज को जरूरी नहीं है। तो कौन काल हुआ? भूतकाल। इसका एग्जांपल लिखा जाएगा अपने से 10-15 को। तीसरा कौन है? फ्यूचर टेंस। हिंदी में क्या होगा उसका? भविष्य काल। मतलब अभी कि पहले कि बाद में? बाद में। और अभी मतलब वर्तमान काल। और पहले मतलब और आने वाला मतलब भविष्य काल। देखो तो क्या लिखा हुआ? आई विल कॉल यू टुमारो। क्या हिंदी इसका क्या होगा? मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। इसका मतलब है कि पहले नंबर लेगा, नंबर लेगा, फिर नंबर जांच करेगा, फिर घर जाएगा, तब नहीं फोन करेगा वो। तो कौन कल का बात किया है? बीत गया सो कल कि आने वाला कल? आने का वाला कल। देखो है हूं रहेगा नहीं, कौन टेंस रहेगा वो? हिंदी में वर्तमान काल। था थे थी लगा हुआ रहेगा तो हिंदी में या आ ए ई भी लगा हुआ रहेगा ना। जैसे देखो यहाँ पे आ लगा हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा? भूतकाल। या था थे थी भी रहेगा तो भूतकाल, पास्ट टेंस। लेकिन गा गे गी लगा हुआ रहेगा कौन टेंस? फ्यूचर टेंस। तीनों को पहचान लेंगे। गा गे गी मतलब फ्यूचर टेंस। तो ई टुमारो मतलब क्या होगा? आने वाला कल। और वो जो यस्टरडे था उसका मतलब क्या होगा? बीता हुआ कल, जो वैसा कल जो कल बीत गया होगा। जैसे आज कौन दिन है? आज कौन दिन है? मतलब गुरुवार। जो आज दिन है वो कौन काल में आएगा? वर्तमान काल। इसके पीछे जाएंगे तो कल जो बुधवार होगा वो कौन काल होगा? और इसके आगे जो जाएंगे शुक्रवार आएगा वो कौन काल होगा? कोई तकलीफ किसी को? देखो यहाँ पे अगला एग्जांपल है कि दे विल बी ट्रेवलिंग सून। इसका हिंदी होगा वे जल्द ही यात्रा कर रहे होंगे। मतलब उन लोग का टिकट उकट बुक हो गया होगा, एक आध 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो आने वाले होंगे। वही बताया गया है कि बहुत ही जल्दी क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। ट्रेवलिंग मतलब क्या होता है? यात्रा करना। यानी गाड़ी पर चाहे बस पे आएंगे, चाहे टेम्पू से आएंगे, चाहे मोटरसाइकिल से आएंगे, चाहे हवाई जहाज से कुछ ना कुछ आएंगे। और जितना जल्दी हो सके क्या करेंगे? वो ट्रेवलिंग करेंगे। सुन मतलब होता है जल्दी। हाँ, SOON मतलब जल्दी। वही बताया गया कि वे जल्द ही क्या करेंगे? यात्रा कर रहे होंगे। अभी नहीं कर रहे हैं, कर रहे होंगे मतलब आगे करेंगे। चाहे 1 मिनट बात करें या 1 दिन बात करें, 1 घंटा बात करें, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। अगर अभी करते रहते तब प्रेजेंट टेंस। और कर चुके होते और करेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा तुम लोग बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ तो एक आध 2 बार अपने से जल्दी बोलो। हाँ मैं, हाँ। अच्छा छोड़ो, सुबह सुबह हम लोग जो, अभी तो दोपहर है, अभी क्या है? दोपहर। तो अभी हम लोग क्या लेके चलेंगे? कौन काल होगा? अभी का बात कर रहा है तो वर्तमान काल। मतलब कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। और इसके पहले तो सुबह हुआ होगा क्या? चके हो गए दोपहर। जब सुबह हुआ होगा तो कौन टेंस? पास्ट टेंस। चूंकि काम बीत चुका है और आने वाला समय में तो शाम होगा, 4-5 बजे शाम हो जाएगा। तो शाम को क्या होगा? सो बताओ। फ्यूचर टेंस। शाम को फ्यूचर टेंस। याद रहेगा? इसी तरह बहुत सारा होगा एग्जाम्पल, 10-10 को तीनों से एग्जाम्पल लिखना।
कल हम लोग बढ़िया से फिर से समझेंगे कौन टेंस, प्रेजेंट टेंस। उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें कौन सा वर्ब लगाना है, V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा, ये सब हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत? 10 या 30 गो एग्जाम्पल बन जाएगा पक्का? और नहीं बनेगा तो बन जाएगा नहीं पक्का? कल हम लोग क्या समझेंगे, प्रेजेंट टेंस, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ समझेंगे। बंद करो।